अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। छत पर आई हूँ, थोड़ी बहुत रद्द-बदल करने लगी हूँ। आज ना बस वीडियो बनाने के लिए टाइम ही नहीं लगा, शाम हो गई है छत पर आते आते। तो अभी मैं थोड़ा सा पौधों का काम करने लगी हूँ, तो सोचा आप लोगों के लिए वीडियो भी बना लूँ। ये अलवंडा पे देखें आज कितना प्यारा फूल खिला था। शाम हो गई है तो ये भी अभी क्लोज़ हो गया। ये वाली भी देखें, ये मैंने एग डाले हुए। अच्छा, एग जब यूज़ कर लेती हूँ तो उसके शेल्स धो के ना पौधों में डाल देती हूँ। बाद में उनको मैं फिर इस तरह करके तोड़ के मिट्टी में मिला देती हूँ। सारों को मैं तोड़ूंगी, तोड़ने के बाद मिट्टी में मिला दूँगी। ये देखें, जड़ रोका को भी मैंने डाले हुए हैं। ये बेल तो काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर रही है, यहाँ तक पहुँच चुकी है। लेकिन इस वाली को ना मैं अभी यहाँ से शिफ्ट करने वाली हूँ, क्योंकि इसको गुलहरी ने बहुत ज़्यादा खा लिया है। इसको यहाँ से मैंने हटा देना है। यहाँ देखें, ये मैंने ना पीपल को भी इस बड़े वाले बर्तन में, जो जिसकी गहराई 1 इंच 2 बस गहरी है, उसमें शिफ्ट कर दिया। अब ये भी, इसको भी बोनसाई बनाने की ट्राई करनी है मैंने। और ये इस साइड पे ये देखें, ये स्पाइडर प्लांट सारे मैंने मल्टीप्लाई करके, एक बड़े पॉट में था स्पाइडर प्लांट, उससे मैंने ये काफ़ी ज़्यादा जो है मल्टीप्लाई करके उससे बनाए हैं। ये इस तरह के इसके पब्स जो होते हैं छोटे छोटे, ये देखें, यहाँ से भी ये लग जाता है। और इस तरह पौधा अपनी रूट्स के साथ भी ये डिवाइड हो जाता है। जैसे अब मैं अगर इसको निकालूं तो यहाँ से इसको डिवाइड करूँगी तो ये 3-4 प्लांट यहाँ से भी बन जाते हैं। ये वाला मैंने, ये इस तरह के जो 3 मैंने बनाए हैं ना, एक नीचे ले गई हूँ, 4 बनाए हैं, क्योंकि ये छाँव का पौधा है। अभी इस एरिए पे थोड़ी बहुत छाँव आती है, तो ये मैंने यहाँ रख दिया। और एक बिल्कुल ही मैंने मनी प्लांट के साथ रख दिया। ये इस तरीके से बना लिए हैं। और यहाँ ये कलमी अभी खुश्क नहीं हुई, अभी इनके ऊपर ना थोड़ी बहुत स्प्राउटिंग होने में मुझे लगता है कि स्टार्ट हो गई है। करने में क्या लगी थी, मैंने पिछले दिनों जो टमाटर की वीडियो बनाई थी, ये कि टमाटर कैसे लगाए जाए, तो ये देखें टमाटर जो हैं, ये सारे टमाटर के पौधे निकल रहे हैं। ये बहुत जल्दी निकल आने थे, लेकिन मैंने ना इस वाले पॉट के अंदर तब आपको दिखाया था कि ये खाली है, लेकिन फिर ये वाला मैं प्लांट एक ले आई तो मेरे पास और जगह नहीं थी, तो इसमें लगा दिया। तो ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को अपडेट नहीं दूंगी, जो चीज़ भी, जो काम भी करूंगी प्लांट्स के साथ या कोई रेमेडी वगैरह बताऊंगी तो उसकी अपडेट भी मैं आपको ज़रूर दूंगी। अभी जैसे ये देखें, इसके ऊपर ग्रीन फंगस सी आ गई है, तो बारिश का सीज़न है, इसके ये आती रहती है, लेकिन इसकी ना हमने इस तरह से गुडाई कर देनी है। अच्छा, काफ़ी लोगों को ना मसला काफ़ी ज़्यादा होता है, पता नहीं आप लोगों के साथ भी होता है कि नहीं होता। अब कोई बंदा अगर कोई भी काम स्टार्ट करता है तो उसको कुछ टाइम लगता है उस काम को, उसमें सक्सेसफुल होते होते। तो लोगों को कोई मसला होता है। जैसे अभी मेरा चैनल है, मैंने अभी स्टार्ट किया है, उसके इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, वो मुझे भी पता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे। तो जिसको इससे कोई भी लेना देना नहीं है ना, वो भी बात करने लग जाता है। लो जी, अभी तक तो इसके इतने हैं, तो अपने घर के पौधों की वीडियो बनाती है और बना के अपलोड कर रही है। भाई, आप लोगों को मेरे अगर पौधों की वीडियो नहीं देखनी तो आप लोग जाओ, जो लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, मैं ये वीडियोज़ उनके लिए बनाती हूँ। ये मेरा शौक़ है। ये प्लांट मेरे पास काफ़ी अरसे थे। कुकिंग मैं काफ़ी अरसे से करती हूँ, हर कोई अपने घर में करता है। अगर आप उसको अपना इस तरह जो टाइम थोड़ा बहुत बच जाता है, वो आप इस तरह अगर बना लो तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलें जी, मेरी तो हिम्मत बढ़ जाती है वैसे ऐसे लोगों की ना बातें सुन के। थोड़ा बहुत दुख होता है, लेकिन फिर बाद में ना मैं खुद ही सही हो जाती हूँ। अब मैंने करना क्या है, जो इस तरह के ना पत्ते पीले हो रहे हैं या लाल हो रहे हैं, ये मेरा हिबिस्कस का प्लांट है, तो ये वाले पत्ते मैंने सारे उतार लेने हैं। कोई भी सूखा पत्ता, घास वगैरह जो भी है ना, उसको हमने उसका भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बना लेना है। जैसे ये इनके अंदर घास उगा हुआ है, या तो ये मैं अपने पौधों को डाल देती हूँ, क्योंकि आजकल मैंने इसके ऊपर पेस्टिसाइड का स्प्रे करती रहती हूँ, तो परिंदों को तो डाल नहीं सकती। तो ये देखें, इस तरह की बाल्टी में ना मैंने ये सारे जमा किए हुए हैं। ये देखें, ये पौधों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। ये पानी जो है इसके अंदर 3 से 4 दिन जब ये चीज़ें रहेंगी, तो इसके अंदर जितनी भी अच्छे फ़ायदे
पत्तों के अंदर जो भी न्यूट्रिशन होगा वो सारा कुछ इसके अंदर आ जाएगा। बस टाइम ऐसा होता है कि इस पौधे पानी में से स्मेल भी आएगी, लेकिन वो भी पौधों के लिए काफ़ी अच्छी होनी है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक चेंज करने वाली हूँ कि इस वाले को हटा दूँगी और इस वाले बेल के पौधे को ना उस जगह पे शिफ्ट कर दूँगी, क्योंकि मेरे उस वाले पौधे को ना गुलहरी खा गई है। इस एक वीडियो में ना आज मैं काफ़ी कुछ कवर करने वाली हूँ। ये वाले प्लास्टिक के पॉट मैंने खाली करने हैं, इस बेल को निकाल के भी मैंने बॉटल्स में लगा देना है। ये कुछ आलू देखें सब्ज़ी के अंदर बड़े बड़े ना, इनकी स्प्राउटिंग होनी शुरू हो गई है, तो ये अभी मैंने मिट्टी में दबा देने हैं। और ये देखें, इससे मज़ीद आगे पौधे निकल आएंगे। और ये मैं बता रही थी पिछली वीडियो में कि मैं ऐसे ही टमाटर दबा देती हूँ। ये मैं सुबह को ऊपर रख गई थी, शायद गुलहरियों ने खा लिया। इसको भी मैंने दबा देना है, तो ये सारे टमाटर निकल आने हैं। ये देखें, ये इस बोतल की मैं बात कर रही हूँ। ये रात को ही मैंने कटिंग की थी। कटिंग करने के बाद ना मैं ऊपर लेके आई हूँ। सारा दिन मुझे टाइम नहीं लगा, इसलिए मैं कर नहीं सकी, तो अभी मैं इनको लगाऊंगी। आ गई हूँ जी। ये मैं इस पोर्शन में, यहाँ पे भी सारे प्लांट रखे हुए हैं जिनमें किसी में कोई बीमारी थी या कोई अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा था। ये मैंने अरवी लगाई थी, ये वाली, ये देखें। शायद पता नहीं मैंने वीडियो भी उसके ऊपर बनाई है या नहीं, लेकिन ये देखें, ये भी होने लग गई है। अच्छा, आज मैं लगाने लगी हूँ खुश्क धनिया। 2 से 3 दिन में अच्छे से ग्रो हो जाता है। अगर किसी को लगाना है तो वो भी लगा ले। ये देखें, इसको धनिया को ना मैंने भिगो दिया और इस तरह के बर्तन में मैं लगाने लगी हूँ। इसको इतनी गहराई नहीं चाहिए होती, इसको आप 2 से 3 इंच की गहराई में भी लगा सकते हो हरे धनिया को। सिंपल इसको खोदना है, इस तरीके से इसको खोद लेना। बारिशें हो रही हैं लगातार, तो उसकी वजह से मिट्टी काफ़ी ज़्यादा गीली है, तो पानी डालने की भी फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ आप लगाओ तो वो लग जाती है आसानी से। इस तरह से मिट्टी इसको नरम कर लेना है और मैं आपको धनिया का पानी गिरा के फिर मिलती हूँ। ये देखें, यहाँ पे धनिया छन गई है। अगर अब ये मिट्टी खुश्क होती ना तो इसमें आराम से लाइनें वगैरह लगा लेनी थी और फिर लगानी थी, लेकिन अभी ये खुश्क नहीं है, गीली है, तो इसके अंदर ना मैं ऐसे ही फैला दूँगी और फिर मिट्टी को एक जैसा कर दूँगी, फिर भी धनिया उग जाएगी। बहुत ही आसान तरीके से लगा रही हूँ इसको। 2-3 तरीके से लगाया जाता है, आप भी लगा लो और आसानी से ही ग्रो भी हो जाती है। इसमें कोई मसला नहीं है कि ये नहीं होगी। जब ये धनिया उगेगी तो मैं इंशाल्लाह आपको इसकी अपडेट लाजमी दूँगी। और जिसको मेरे चैनल से मसला है ना, तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल पे ना आया करें और ये फ़जूल की बातें भी ना सुनाया करें। जिधर जिधर होती हैं ना, जिस इंसान के लिए होती हैं ना, उसको पता चल जाता है। अगर आप लोगों ने करना है तो आप लोग भी कर लो, मैंने किसी को मना तो नहीं किया, ठीक है ना। इस तरह नेगेटिविटी नहीं फैलाते। पहले ही हमारे मुल्क में सैलाब से काफ़ी ज़्यादा तबाही हो रही है। आप लोगों ने अगर बातें ही करनी है तो आप लोगों ने उनके लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उनकी जो है मदद फरमाए और हम लोगों को भी तौफीक दे के हम लोग भी उनकी मदद कर सकें। और जो मेरे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, मेरे चैनल को लाइक शेयर करते हैं, उनसे भी मैं ये अपील कर रही हूँ कि अल्लाह ताला से सब मिल के दुआ करें कि हमारे मुल्क पर अल्लाह ताला रहम करे और जो सैलाब की एक आफत हमारे मुल्क पर आई हुई है, अल्लाह ताला इसको ख़त्म करे। और जो बेचारे घरों से बेघर हो गए हैं, तो उनको क्या कहूँ, बंदे का ना दुख से ना दिल भर जाता है कि अभी बस जो इससे जितनी हो सकती है ना वो उतनी ही जाके उनकी मदद करें, बजाय हम लोग नेगेटिविटी फैलाएं, एक दूसरे पे बातें करें, टाइम ज़ाया करें, तो वही हम जो है ना जाके उनकी मदद करें। ये देखें, इस पे भी फंगस आ गई है। ये कुछ प्लांट का काम है जो आज मैंने करना है। मैंने अभी काफ़ी ज़्यादा काम करना है, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है। तो अभी मैंने आलू भी लगाने। अच्छा, मैं आलू आपको दिखा दूँ कि कैसे लगाती हूँ जी। इस साइड पे मैं आ चुकी हूँ। ये रहा गमला, इसकी भी देखें बारिश की वजह से मिट्टी कितनी गीली है। बस इसमें सिंपल सी ऐसे थोड़ा सा मैं जगह बना देती हूँ। अच्छे खासे हर सर्दियों में ना टमाटर, पालक, आलू और लहसुन ये मैं उगा लेती हूँ। ये देखें, ये एक आलू रख दिया
और ये दूसरा रख दिया। अच्छा, आलू के ना आप 2-3 हिस्से करके भी लगा सकते हो, उससे भी जितने भी आप हिस्से करोगे ना उतने ही पौधे निकल आएंगे। लेकिन बस मेरे पास ये पॉट देखें, ये इतना, तो मैं बस ये दोनों ही इसके अंदर लगा रही हूँ। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गई। अब मैं इस टमाटर को भी जाके लगाऊंगी। ये भी सारी चीज़ें निकलेंगी तो मैं आपको इसके अपडेट दूंगी। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो जल्दी से जाके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलती हूँ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह कोई और मज़ेदार सी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।